हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं केमिस्ट्री का ही रासायनिक बलगतिकी में आंकिक प्रश्न। और यह आंकिक प्रश्न क्रमांक है हमारा 6वां भाई। तो जो बच्चे 1 से लेकर के 5 तक अगर नहीं देखे हो तो जाओ अच्छे तरीके से पहले उसको देखो, पढ़ो, समझो, मजे के साथ पढ़ो भाई। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरेस्टिंग शब्दों के साथ पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट शब्दों के साथ पढ़ाया गया है। तो देर नहीं करते हैं, इसको ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मैं अपने प्यारे बच्चों से यही आशा उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और एवं मजबूती के साथ कर रहे होंगे। उसी मजबूती को और एकदम अंबुजा की तरह एकदम कड़क बनाने के लिए हम लोग लेकर के आए आप लोग के लिए अंकी प्रश्न। ठीक, देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नोट्स पेन लेकर के जरूर बैठें, बस मैं यही बोलूंगा आप लोगों को। देखो, प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रश्न से ही हमारा हल निकलेगा भाई। प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 × 10⁻³ ये 5-1 नहीं है ना, सेकेंड -1 है। ठीक, तो इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटाकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, अर्थात टी बराबर क्वेश्चन मार्क बोल दिया गया है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया बोला है, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में हमको पता होना चाहिए। और क्या बोला गया है, देखो अब हम लोग करेंगे क्या, तो हमारा सर्वप्रथम एक ही कार्य होता है बच्चों, और वो कार्य क्या है, जो हमको दिया है मगर बाती नहीं, उसको हमको लिखना होता है। ऐसे बोलते हैं ना, दिया है मगर बाती नहीं तो कैसे जलेगा दिया। तो क्या बोलेंगे भाई, दिया क्या क्या चीज है भाई, वेग स्थिरांक, अर्थात वेग स्थिरांक को हम लोग व्यक्त करते हैं किससे, के से। तो के बराबर दे दिया गया है, बताओ 1.15 गुणा 10⁻³ दिया है कि नहीं। इस अभिक्रिया अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा, ये क्या क्या चीज है भाई, देखो मान लेते हैं ये अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है, तो अर्थात इधर की मात्रा कितना है, 5 ग्राम, और घट कर फिर लास्ट में कितना जा रहा है, 3 ग्राम। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग प्रारंभिक सांद्रता बोलेंगे कि नहीं, बताओ क्या बोलेंगे, प्रारंभिक सांद्रता। अब किसका प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। किसका बोलेंगे भाई, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं, है कि नहीं भाई। ये अब देखो, अब हम क्या बोलेंगे भाई, हमको एक और वैल्यू पता है प्रारंभिक सांद्रता, और प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग व्यक्त करते हैं A0 से। तो A0 बराबर कितना दे दिया गया वहां पर, बताओ 5 ग्राम। और नॉर्मल A बराबर क्या दे दिया गया भाई, A बराबर क्या दे दिया गया यहाँ पर, ये देखो 3 ग्राम। और हमको क्या चीज याद करने के लिए बोला गया है, T अर्थात क्वेश्चन मार्क। अब मिटा दें इसको, इसका कोई मतलब नहीं है, ये है कि नहीं भाई। तब हम लोग करेंगे क्या, हमको पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमको एक सूत्र पता है, वेग स्थिरांक बराबर पता है ना भाई। तो क्या बोलेंगे भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया से, कहां से, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया से। और प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्या चीज पता है भाई, देखो K बराबर 2.303 बटे T लॉग। अब देखो यहां पर कुछ दूसरा सूत्र लागू होगा भाई, ये A0 अपान A वाला सूत्र लागू होगा भाई। ठीक, अब देखो हमको K का वैल्यू पता है, T का ज्ञात करना, T को इधर ला लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, T बराबर 2.303 बटे K इंटू क्या आ जाएगा भाई, लॉग हो जाएगा, और यहां पर ये A0 अपान हो जाएगा, A हो जाएगा भाई। और ये इसी को हम लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेंगे बच्चों। ये आया समझ में यहां तक कि किसी कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट है ना भाई। जो प्रश्न में दिया है उसी को हम लोगों ने लिखा है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र आप लोगों को पहले से याद होगा, मैं तो यही आशा रखूंगा। ठीक, तब एक कंडीशन पर देखो, समीकरण नंबर 1 में हम सभी मानों को रखेंगे। देखो K का मान पता है, हाँ पता है सर। A0 का मान पता है, हाँ पता है। A का मान पता है, हाँ पता है। T बराबर हमको वैल्यू याद करना है। तब फिर T बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2.303 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, K।
के का वैल्यू कितना है, तो 1.15 गुणा 10 की घात -3 है बच्चों। फिर क्या है, लॉग है। लॉग के बाद क्या दे देगा, ए नॉट। तो ए नॉट का वैल्यू कितना है, 5 है, बटे ए का वैल्यू कितना है, 3 है। देख सकते हो भाई, ए का वैल्यू कितना है, 3 है, ए नॉट का वैल्यू कितना है, 5 है कि नहीं। अब देखो आप लोगों को एक पता होगा सूत्र, क्या पता होगा, सूत्र। और सूत्र क्या पता है, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो लॉग ए बटे ए नॉट बटे ए, इसके बराबर हम लोग क्या लिखते थे, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। अगर आपको पता होगा तो ये पता भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोग इस सूत्र का यूज हम लोग कहां पर किए थे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के सूत्र निकालने के लिए किए थे भाई। अगर आप लोगों को याद होगा तो किए थे कि नहीं, या सर नो कमेंट जरूर बताना, है कि नहीं भाई। तो हम लोग क्या, अब बताओ, हम लोग उतना टाइम इसका इसमें कन्वर्ट किया था, अब ये वाले यहाँ पर ये दे देगा, इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे। तब क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2.303 बटे 1.15 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा भाई, -3 इंटू क्या हो जाएगा भाई, देखो लॉग क्या हो जाएगा, ए नॉट में क्या आया था, 5, -3 इसलिए माइनस, फिर क्या आ जाएगा भाई, लॉग ए में क्या था भाई, 3 था। ये अब देखो प्रश्न में पहले से दे दिया गया है एक और चीज, क्या दिया है कि log 5 बराबर कुछ वैल्यू दे दिया गया है, log 3 बराबर कुछ वैल्यू दे दिया गया है, दिया कि नहीं। log 5 बराबर 0.6990 दे दिया, log 3 बराबर 0.4771 दे दिया गया है। तो क्या सर हम इसको याद करना पड़ेगा, नहीं भी याद ना पड़ेगा भाई, टेंशन मत लो, ये सब आप लोगों को कहां पर मिलेगा, तो प्रश्न खुद दे करके बैठा रहेगा। उसके लिए आप बिंदास रहो, बेफिक्र रहो, एकदम फ्री दिमाग के साथ रहो, ठीक। तो ये क्या रहेगा भाई, पहले से प्रश्न में दे करके बैठेगा। तब हम जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2.303 बटे क्या हो जाएगा, 1.15 गुणा 10 की घात -3। फिर हम इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे, फिर नहीं भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इंटू 0. log 5 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर दे दिया गया है, इधर दिया गया है 6990 माइनस इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 0.4771। अब इन दोनों को घटा देते हैं भाई, देखो घटा देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 0.6990 0.4771। देखो मेरे को अब घटाना भी आता है भाई, आप लोगों को आता है, अगर नहीं भी आता होगा तो सीख लो, काम देगा, है ना भाई। देखो मेरे को आता है भाई घटाना, आप लोगों को आप जो है ना आता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना, हाँ सर आता है तो थंबनेल, नहीं आता है तो ये वाला, या फिर ऐसे ऐसे हंसता नहीं मोजी, ठीक। अब देखो भाई, अब इसको मानेंगे 10 में से एक जाएगा, बच जाएगा हमारा 9, हासिल आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 9 में 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 6 में 7 जाएगा कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 0 में 0 जाएगा तब था 0 बच जाएगा। तब एक कंडीशन पर हमारा t बराबर को या वैल्यू हो जाएगा भाई 2.303, है ना भाई, गुणा क्या हो जाएगा वहां पर 0.2219, है कि नहीं। पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों, तो पूरे का बटा हो जाएगा 1.15 गुणा 10 की घात -3, होगा कि नहीं। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, अब मैं ये ज्यादा नीचे नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि फिर ज्यादा नीचे में दिखाई नहीं देता है भाई, ठीक। ये हो गया भाई, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों और साथियों को। अब देखो भाई, चाहो तो हम इन दोनों भी करा सकते हैं, या फिर इसका हम लोग भाग दे देते हैं, दो कंडीशन रख सकते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं, या फिर इसका भाग देते हैं। ये 10 नहीं है ना, ये 1 दशमलव है भाई, ये ध्यान देंगे। देखो पहले हम लोग इसका क्या कहते हैं, भाग ही दिला देते हैं भाई, क्योंकि देखो ये 15 दूनी 30 ऊपर में कट जाएगा, और 1 दूनी 2 नीचे का कट जाएगा भाई, ऊपर का कहने मतलब देखो ये 1.15 मतलब 2 बार पढ़ेंगे इसका, तो 0 हासिल आया 1 3 और ये 2 अर्थात 2.30, तो ये कट रहा है कि नहीं बता, 2.30 कितना बार में कटा, तो 2 बार में कटा सर, कितना बार में कटा,
2 बार में, कहने मतलब 1.15 दूनी 2.30, यही तो बोलेंगे ना, 1.15 दूनी 2.30। तो अगर हम इसको और इसको हटाएंगे, देखो अभी लास्ट दे देगा, इसका हम लोग मान छोड़ देते हैं, उसको मान लेते हैं। तो समझने के बाद दो शब्दों को ध्यान देते हैं, तो कितना बार में कटा यह टी बराबर कितना बार में कटा, 2 बार में कटा, कटा कि नहीं बताओ, 2 बार में। गुणा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना दे दिया गया है, 0. क्या दे दिया गया है, 2219 दिया है कि नहीं। फिर हम इसको मिटा देते हैं और नीचे में क्या दे दिया गया भाई, देखो 10⁻³ अब क्या करेंगे भाई, 2 का इसके साथ गुणा करेंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो अब 2 9 दूनी 18 की 8 होता है, हासिल 1 आ जाता है, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 है ना भाई। और क्या हो जाएगा भाई, 1 एकम 1 और ये क्या हो जाएगा 2, या फिर ऐसे नहीं करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, एक ही बात है, वैसी आंसर आएगा। 9 दूनी 18 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और ये हो गया हमारा 3, और 2 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 दूनी 4.200 बटे क्या आ जाएगा, 10⁻³ अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा भाई, 0.4438 गुणा 10⁻²। अब देखो आपका मन है तो 3 को लो, या फिर नॉर्मल ले सकते हो, 0.44 और ये 3, 8 को नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए हो तो भी दिक्कत नहीं। किसकी बात है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया इकाई होता है S माइनस अर्थात सेकेंड -1, तो और यही हमारा क्या आ जाएगा, छोटा सा प्यारा सा AN इस हो जाएगा, अर्थात 0.443 गुणा 10⁻²। सेकेंड में हमारा क्या आ जाता है भाई, अभिक्रिया मतलब कंप्लीट हो जाता है, ये बोल दिया गया भाई। ठीक, तो ये वाला को मिटाने वाला कोई हिस्सा है क्या, नहीं है। तो ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा आज का वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले स्क्रीनशॉट लो बालक, 1 2 3, वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से पढ़ना। इस प्रकार का प्रश्न आता भी है, आया भी है, हर वर्ष पूछने का चांस होता है। बस यहाँ पर ये इसको बस चेंज कर देगा, 3 ग्राम 5 ग्राम इसको बदल देगा, बाकी मेथड जो वही रहेगा, सेम टू सेम। तो मैं बस यही आशा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों का आज का जो लेक्चर है या जो वीडियो है जरूर समझ में आया होगा। जरूर समझ में आने के साथ आप लोग नोट्स भी बना लिए होंगे, और जो नए हो वो सब्सक्राइब भी करके बैठ गए होंगे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उससे एक अनुरोध है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग को इसी प्रकार से पढ़ाई का भी फायदा मिल सके। ठीक, तब तक